हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पेगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्या होता है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं इन टॉपिक्स पे। क्या होता है, कैसे भी घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कंट्री को मेज़बानी मिली है। मान लीजिए अगर हम इंडिया आईसीसी की बात करें, एफआईएच की बात करें, तो ऐसे कौन सी कंट्री को इसको मेज़बानी मिली है, कौन से ईयर में मिली है, यानी इस साल कौन सी कंट्री होस्ट करेगा। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे ही जाते हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होप करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की ये क्या 19 से 27 अगस्त को ये तक ये चली है गेम। और ये 19 से 27 अगस्त मतलब कि अब ये गेम हो चुकी है। ओके, इसके अंदर ये जो इसको होस्ट करा है, इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट करा है, तो इसको होस्ट करा है हमारे हंगरी ने। ठीक है, हंगरी ने होस्ट किया है और हंगरी के बुडापेस्ट में इसको होस्ट किया गया है। यानी इसकी मेज़बानी किसको मिली है, बुडापेस्ट हंगरी को। ओके, मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, बुडापेस्ट हंगरी। 19 से 27 अगस्त तक ये गेम्स चले हैं और ये इसमें टोटल 27 इंडियन एथलीट्स, यानी कि टोटल 27 खिलाड़ियों ने, भारत से टोटल 27 खिलाड़ियों ने हमारे इस गेम में पार्टिसिपेट किया है। कौन सा गेम है हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप इसके अंदर। ओके, और इसके साथ ही भारत 18वें नंबर पे रहा है। इंडिया की रैंक कौन सी रही है, 18th रैंक रही है। और इंडिया ने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड, ठीक है, इंडिया सिर्फ एक गोल्ड लेकर आया। और ये गोल्ड कौन लेकर आया है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा कहाँ से है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नीरज चोपड़ा कहाँ से है। तो इसका आपका बनेगा पानीपत हरियाणा। ओके, पानीपत हरियाणा से है हमारे। और ये नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल, इन्हें कौन सा मिला है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और ये इसके साथ ही ये क्या हो गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं जो कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में हमारे लिए गोल्ड लाने वाले। ये वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड लाने वाले ये अपने पहले भारतीय हो गए। और इन्होंने क्या किया था, आपको पता है, जैवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं। ये देखो, जैवलिन थ्रो। ओके, ये क्या करते हैं, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंकते हैं। भाला फेंका इन्होंने, कितनी दूर तक भाला फेंका, यही है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने कितनी दूर तक भाला फेंका, क्या रेंज रही थी इनके भाला फेंकने की। तो 88.17 मीटर यानी 18.17 मीटर। ओके, अब चलते हैं आगे। अब अपना है नेक्स्ट चेस वर्ल्ड कप 2023। चेस वर्ल्ड कप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आप अगर सोशल मीडियाज़ वगैरह यूज़ करते होंगे तो ये जो प्रज्ञानंद है, इनकी इमेज आपको बहुत बार देखने को मिली होगी, बहुत वायरल हुई थी ये इमेज। ओके, जो अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये चेस वर्ल्ड कप है, ये इसका 10th एडिशन है। हेल्ड कहाँ हुआ था, मीन्स इसकी मेजबानी किसको मिली थी, बाकू अजरबैजान। ओके, ये खेली कहाँ गई थी, बाकू अजरबैजान में। जो मैग्नस कार्लसन है, कहाँ के, नॉर्वे के। मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं, उन्होंने आर प्रज्ञानंद को हराया था। यानी कि आर प्रज्ञानंद को कौन सा मेडल मिला था, सिल्वर। ओके, सिल्वर मेडल मिला था। गोल्ड किसको मिला, मैग्नस कार्लसन को, जो कि कहाँ के हैं, नॉर्वे के। आर प्रज्ञानंदन कहाँ के हैं, हमारे इंडिया के। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी, ठीक है, 18 साल की उम्र के सबसे कम एज के शतरंज खिलाड़ी बनी, जो कि विश्व कप फाइनलिस्ट रहे। ओके, विश्व कप के फाइनल में पहुंचे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आर प्रज्ञानंद इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। जो कुश्ती जो है अंडर 20 यानी 20 ईयर्स से कम वाले जिनके होते हैं। ओके, इसमें इंडिया से 3 लड़कियां, ठीक है, 3 वुमेन, तीनों ने क्या किया है, तीनों को गोल्ड मेडल्स मिले हैं। और जो पहली है हमारी प्रिया मलिक को 76 किलो वर्ग में मिला है। अंतिम पंगल है, इनको 53 किलो वर्ग में मिला है। और जो सविता है, इनको 62 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल मिला है। तीनों हमारी छोरियाँ, हमको पता है हमारी छोरियाँ किसी छोरे से कम है के, वैसे ही। ओके, अब इसकी होस्ट कंट्री कौन थी, जॉर्डन। ये गेम कहाँ किसको मेजबानी मिली थी, जॉर्डन को। किसकी रेसलिंग चैंपियनशिप जो है, इसकी मेजबानी हमारे
जॉर्डन को मिली है, जॉर्डन जो कंट्री है। ओके, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, अभी हमने क्या पढ़ा था, अंडर-20 के बारे में। ओके, अभी जो अपने पिछले स्लाइड में पढ़ा वो था अंडर-20 के बारे में। अब जो है हमारा क्या है, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, ये कहाँ हुआ है, बेलग्रेड सर्बिया। इसको होस्ट किसने किया है, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है, बेलग्रेड सर्बिया। 16 सितंबर से 25 सितंबर, यानी कि आज 16 सितंबर है, आज से स्टार्ट हो गया है हमारा वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप और 25 सितंबर तक ये चलेगा। अब ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, ये भी बहुत न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो है, इंडिया को सस्पेंड कर दिया। मीन्स इंडिया इसमें, अगर इंडियन खिलाड़ी इसमें पार्ट तो लेंगे, पर इंडियन खिलाड़ी इसमें पार्ट लेंगे तो इंडियन फ्लैग के अंदर में नहीं लेंगे। मीन्स अगर उनको मेडल्स मिलते भी हैं, ओके, अगर उनको मेडल्स मिलते भी, आपने देखा होगा कभी जब मेडल मिलता है तो इंडिया का फ्लैग, मीन्स जो भी कंट्री जीतती है उसका फ्लैग ऐसे ऊपर जाता है और फिर अपना नेशनल एंथम प्ले होता है। तो ये नेशनल एंथम इसमें प्ले नहीं होगा। और ये क्यों हुआ, इंडिया मेंबरशिप सस्पेंडेड, इंडिया की मेंबरशिप को यानी इंडिया की सदस्यता को क्या किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि एक रूल होता है कि जो फेडरेशन है वो इलेक्शंस करवाएगी, तो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है वो इलेक्शंस नहीं करवाया उन्होंने, इसलिए इसे अभी सस्पेंड कर दिया गया है इंडिया को। अगला है आपका बनता है एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप। ओके, एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप, ये क्या है, हेल्ड इन बैंकॉक, कहाँ हुआ है, थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में इसको मेजबानी मिली है। इसमें इंडिया ने टोटल 27 मेडल्स जीते हैं। ओके, इंडिया को टोटल कितने पदक मिले हैं, इंडिया को मिले हैं 27 पदक, भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। और साथ ही साथ ये क्या हुआ, तीसरा बन गया, तीसरा स्थान हासिल किया। फर्स्ट कौन है, जापान, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया। ओके, फर्स्ट जापान, सेकंड चाइना है, थर्ड इंडिया है। जापान 16 गोल्ड यानी 16 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य के साथ टोटल 37, और ये फर्स्ट नंबर पे है। चाइना है, चाइना के पास 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज और टोटल 22 है। इंडिया के पास 6 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, टोटल 27 है। आपको लगेगा टोटल तो इंडिया के पास ज़्यादा है, तो इनमें क्या होता है, गोल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, तो अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपके पूछे जा सकते हैं। इसका जो मैस्कॉट है, ओके, इसका जो मैस्कॉट है क्या है, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान यानी हमारे हनुमान जी। ओके, भगवान हनुमान इसके क्या है, मैस्कॉट है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का मैस्कॉट क्या रहा है, तो लॉर्ड हनुमान इसके मैस्कॉट रहे हैं। ओके, कहाँ खेला गया था, बैंकॉक थाईलैंड में, ऐसे याद रखना आपको। विच कंट्री पुल आउट, कौन सी कंट्री ने पुल आउट कर लिया, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, पहले इस कंट्री को मेजबानी दी गई थी 2026 के लिए, कॉमनवेल्थ गेम यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल थे उसको होस्ट करने के लिए दिया गया था, पर जो इस कंट्री ने है वो मेजबानी से पीछे हट गया। उसने कहा कि नहीं, हम मेजबानी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ फंड्स और के दिक्कत होने की वजह से उनका जो एरिया है वो पूरा डेवलप नहीं हो पाया, इस वजह से वो पीछे हट गए। तो ये कौन सी कंट्री है, ये है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट। ऑस्ट्रेलिया में जो एक विक्टोरिया स्टेट है, ओके, उस स्टेट ने मना कर दिया कि हम मेजबानी नहीं करेंगे। ओके, अब क्या है, अब कुछ चीज़ें याद करो। मैंने क्या कहा कि आपसे पूछेंगे इस ईयर में कौन सी कंट्री मेजबानी कर रही है, नेक्स्ट ईयर में कौन करेगी, पिछले किसने किया था, ऐसी चीज़ें क्वेश्चन में बनती है। ठीक है, तो 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने ही होस्ट किया था। 2022 की बात करूँ तो बर्मिंघम इंग्लैंड ने, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बर्मिंघम इंग्लैंड में कौन से ईयर में होस्ट किया गया था, या फिर 2022 में कौन सी जगह पे होस्ट किया गया, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमें क्या पता है कि 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को मिली थी मेज़बानी, बट क्या है, इसने पुल आउट कर लिया है, यानी कि ये पीछे हट गया है। ओके, अगर स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने, ओके, इंडिया जो है, इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम यानी इंडिया ने राष्ट्रमंडल जो खेल थे उसकी मेज़बानी कब करी थी, तो इंडिया का है 2010। ठीक है, इंडिया का है 2010 में इंडिया ने मेज़बानी करी थी। ओके, अब एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एशियन
एशियन गेम्स का इस साल कौन सा एडिशन रहेगा? ठीक है, तो 19th एडिशन रहेगा। 2023 में कौन सा एडिशन है हमारा? 19th एडिशन। ठीक है, शेड्यूल डेट ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ? चाइना में। ओके, होस्ट कंट्री कौन सी है? चाइना। और ये होगा कहाँ? हैंगजोउ। हैंगजोउ क्या है? चाइना का एक सिटी है जहाँ पे क्या बना हुआ है? ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर। ओके, ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर एक स्टेडियम है, मतलब एक बहुत ही बड़ा खेल का समझो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ हर एक स्पोर्ट्स के लिए, हर एक खेल के लिए बिल्डिंग डेवलप्ड है। वहाँ पे ये इवेंट किया जाएगा, एक्सपो यानी स्पोर्ट्स सेंटर पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी हमने पढ़ा 2023 की मेज़बानी किसको मिली है? हैंगजोउ, चाइना। कौन सी एडिशन होगी? 19th, यानी 19वां संस्करण रहेगा ये। 2026 में कहाँ होगा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2000 मैंने क्या कहा? स्टेट्स आपको ईयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से साल। ठीक है, कौन से साल कौन सा कंट्री कर रहा है? तो 2023 में कौन कर रहा है? चाइना। 2026 में कौन कर रहा है? जापान। आइची नागोया, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं उनके, आइची नागोया। यहाँ कौन सा होगा? 20वां संस्करण। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर स्टैटिक से क्वेश्चन बनता है तो बनेगा फर्स्ट एशियन गेम्स जो है, फर्स्ट एशियन गेम्स कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? तो आपका क्वेश्चन बनेगा न्यू दिल्ली। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, ये याद करना, 1951 में इंडिया ने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। अब हम बात करते हैं एशियन गेम्स जो है, जो एशियन गेम्स है उसका यूथ, ये ऑल ओवर था, ये है यूथ यानी अब इसका 2025 का यूथ यानी कि यंग लोगों का जो गेम है वो कब कहाँ लॉन्च होगा? तो वो होगा ताशकेंट, उज्बेकिस्तान। ये खुद नहीं पूछा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा एडिशन है, 4th है, 3rd है, फिर भी एक बार देख लेना आप, पर कहाँ होगा। ठीक है, आपसे कंट्री पूछी जा सकती है, आपसे सिटी पूछी जा सकती है, स्टेट पूछा जा सकता है। तो ताशकेंट, उज्बेकिस्तान में कौन सा? एशियन यूथ गेम्स। कंफ्यूज मत हो जाना एशियन यूथ गेम्स में और एशियन गेम्स में। तो उज्बेकिस्तान की जगह चाइना करके मत आ जाना, दोनों अलग अलग गेम्स है, अलग अलग टूर्नामेंट्स है। ओके, अब आगे चलते हैं। वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023, ये कहाँ होगा? ये हेल्ड हो रहा है हमारा सऊदी अरेबिया के रियाद में। ओके, जो सऊदी अरेबिया है उसके रियाद शहर में ये होल्ड होगा। कब हेल्ड होगा? कब खेला जाएगा? अभी सितंबर में ही यही पूछा जाएगा। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, कौन से ईयर में होस्ट कर रही है। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। वर्ल्ड बैडमिंटन जो चैम्पियनशिप है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? डेनमार्क, कोपेनहेगन, डेनमार्क, ये उसकी सिटी है। इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं इसके अंदर? इंडिया को मिला है टोटल 1 मेडल। ठीक है, इंडिया ने 1 मेडल जीता है। एच.एस. प्रणय, वही जो एच.एस. प्रणय है वो ब्रॉन्ज लेकर आई है। साउथ कोरिया इसमें रैंक 1 पे है। इंडिया कौन से रैंक पे है? 8th पे। इंडिया की रैंक क्या है? 8th। साउथ कोरिया कौन सी है? 1st रैंक पे। अब देखो इसकी मेजबानी और देखते हैं। 2025 में इसकी मेजबानी किसको मिलेगी? पेरिस को, फ्रांस को। 2026 में इंडिया को। क्वेश्चन बन सकता है 2026 में कौन सी कंट्री को मिलेगी? तो आपका जवाब होगा भारत को। 2026 में कौन करेगा? किसका? बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ओके, वर्ल्ड बैडमिंटन जो चैम्पियनशिप है उसकी 2026 में उसकी मेजबानी किसको मिल रही है? इंडिया को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ओके, ये है एच.एस. प्रणय। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं एच.एस. प्रणय की। ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं किसके अंदर? यानी कि कांस्य पदक लेकर आए हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। और वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप इतना याद कर लो, कहाँ लोकेशन है? दरबान, साउथ अफ्रीका। 2023 में कौन होस्ट करेगा? दरबान, साउथ अफ्रीका। ओके, इतना इंपॉर्टेंट बनता है अभी। अब आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी, हम इंडियन क्रिकेट के तो हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आईसीसी के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे। तो इंडियन कौन से 50 ओवर्स वाला देख रहे हैं? आपको पता है T20 होता है, 50 ओवर वाला होता है, अलग अलग मैच होते हैं। तो T20 वाले की बात कर रही हूँ। तो T20 जो 2023 है, 2023 हमारा इंडिया होस्ट करेगा। 2027 क्या है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। जो नामीबिया है ये 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगे 2027 में। और 2031 में फिर से इंडिया और बांग्लादेश को इसकी मेजबानी मिली है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा ईयर, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये चीज़ें आप रिलेट करना स्टार्ट करो। कभी भी बांग्लादेश, अगर कोई न्यूज़ आगे जाके पढ़ो और बांग्लादेश का नाम है
तो आप बस रिलेट कर लो कि हाँ 2031 में बांग्लादेश होस्ट कर रहा है किसको, वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला क्रिकेट का। ओके आगे चलते हैं। अब है वही, अभी हमने मेंस का पढ़ा था, अब है वुमेन का। तो वुमेन 2025 में इंडिया होस्ट करेगी। ओके ये देख लो। अब है हमारे पास आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप। ये क्या होगा, 2024 में यूएस और वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहा है, 2026 में इंडिया और श्रीलंका। ओके 2000 आईसीसी जो मैन T20, अभी मैंने क्या कहा, अभी अपन ने पढ़ा था 50 ओवर्स वाला, अब अपन पढ़ रहे हैं 20 ओवर्स वाला। 2024 में कौन होस्ट कर रहा है, यूएस और वेस्ट इंडीज, और 2026 में कौन होस्ट करेगा, इंडिया और श्रीलंका। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करें एशिया कप का। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो अभी चल रहा है हमारा एशिया कप। अभी फाइनलिस्ट कौन कौन है, फाइनल कब होगा, अभी संडे को। ओके फाइनल संडे को है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इनका मैच है, संडे को चलेगा। पता चल जाएगा कौन जीतेगा, ऐड कर लेना अपने नॉलेज में आगे, ठीक है। पाकिस्तान और श्रीलंका मिलके इसको होस्ट कर रहा है। 30 अगस्त से 17 सितंबर तक ये मैच चला है। और इसका एडिशन कौन सा है, इसका संस्करण कौन सा है, तो ये इसका 15वां संस्करण है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके आगे चलते हैं, समर ओलंपिक्स। अब ये कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे याद कर लो, ईयर और कंट्री, ईयर और होस्ट कंट्री, ईयर और होस्ट कंट्री, एज इट इज क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि समर ओलंपिक्स की बात करें तो 2024 में समर ओलंपिक्स कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, ठीक है। समर ओलंपिक्स यानी ग्रीष्म ओलंपिक कौन होस्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, पेरिस फ्रांस। 2028 में कौन कर रही है, तो लॉस एंजल्स, यूनाइटेड स्टेट्स की जो लॉस एंजल्स है वो कर रही है। 2032 में कौन करेगी, तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ विंटर ओलंपिक्स की, तो विंटर ओलंपिक्स 2022 में कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ था। और वहीं 2026 में कहाँ होगा, मिलान इटली। मिलान 2 सिटी है, मिलान और कॉर्टिना, ठीक है, मिलान और कॉर्टिना 2 स्टेट्स कहाँ, इटली में, ये होस्ट करेंगे। ओके बात करूँ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप बहुत क्रेज होता है लोगों में फीफा का। ओके तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 कंट्रीज़ मिलके होस्ट करेगी। कौन से, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। अगर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। वुमेन वर्ल्ड कप की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेगी। ओके अगर सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप की बात करूँ तो कौन होस्ट कर रहा है हमारा, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। और वहीं अगर फीमेल की बात करूँ, मीन्स वुमेन्स की बात करूँ, वुमेन फीफा जो हो रहा है उसकी बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट कर रही है। ओके अब हम बात करते हैं FIH। FIH क्या होता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ओके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो मेंस वर्ल्ड कप है, यानी कि जो पुरुषों का होगा वो कहाँ होगा, 2026 में बेल्जियम, नीदरलैंड में होगा। बेल्जियम एंड नीदरलैंड में होगा। वही 2026 का जो हम वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स की कहाँ होगी, बेल्जियम और नीदरलैंड, दोनों कहाँ हो रहा है, बेल्जियम और नीदरलैंड। ये चीज़ याद करना ईजी रहेगा कि अपना जो हॉकी है, हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हो रहा है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। ओके होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियोस लेकर आ पाऊँ। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके थैंक यू।